चौधरी साहब, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिएगा, समय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं, वो उन्होंने सरकार के न्योते पर वो वहां पे गए और उन्होंने बातचीत भी की, और इससे एक देश में भी माहौल बन गया है कि अब दोनों जो तो और से बातचीत होगी, बातचीत खुलेगी तो सारे समाधान भी आएंगे। वो ठीक है, चलो महासचिव जी कह रहे हैं कि मेरे को पूरी आशा नहीं है, 0% है, वो उनका मत है। लेकिन जब सभी लोग आमने सामने बैठते हैं तो चीजें समाधान की ओर जाती है। और जैसे कि अभी गुनी प्रकाश जी ने बता दिया है कि भाई कमेटी, जैसे आप बता रहे थे कि कोई बैठक ही नहीं हुई, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कुलदीप सिंह। देखिए, ये शगल बन गया है क्या? आपकी पार्टी में बातों को तोड़ मरोड़ देते हैं। मैं तो तारीख समेत बता रहा हूं, 18 जुलाई को कमेटी बनी, पहली बैठक 22 अगस्त को हुई। आप कह रहे हैं कि आपने बोला कोई बैठक नहीं हुई। मीडिया के पास एक बैठक आई ना, तो आपने वो बता दी। एक बैठक नहीं, उसके बाद 3 और बैठक हुई है। मैं तारीखें बता रहा था, आप उसको घुमा देते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आप बोलिए। तो उन्होंने बता दिया कि अभी जो सुझाव है वो मांगे जा रहे हैं, और सुझाव, और हमने ये भी तय कर लिया है कि जून में हम कोई ना कोई फार्मूला लेके आएंगे। और ये भी आशा बन गई है कि उस फार्मूले का जो किसान मोर्चा के साथ बैठ करके बातचीत होगी, और जो ये नहीं होगा कि सरकार ने बोल दिया फिर किसान मोर्चे ने उसके बाद में उसको कर दिया कि अब हम नहीं मानते भाई इसको। अब दोनों ओर से लोग बैठेंगे और जो भी फॉर्मूला आएगा जून जुलाई में, मेरे को लगता है। ये फॉर्मूले की ये फॉर्मूला पहले से नहीं खोजा आपने? 2011 में ही जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने तो उन्होंने बाकायदा लिखा था तत्कालीन प्रधानमंत्री को वैधानिक दर्जा दिया जाए। आपने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में ये बातें कही थी। आपने C2+50 किसान को उसके हिसाब से दाम देने की बात कही थी। वो बातें पुरानी हो गई? नहीं, बिल्कुल पुरानी नहीं हुई, और हमने उस और सारे कदम उठाए हैं चौधरी साहब। उठाए हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं हलफनामा दिया था मनिंदर सिंह ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, फरवरी 8 को 2015 कि जी C2+50 पर दे दिए दाम किसान को तो ये अर्थव्यवस्था गड़बड़ झाला हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये है कि जो पूरी तरह से जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू नहीं की जा सकती। उसमें कई जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और उसमें MSP के अलावा 9 और स्टेप थे, वो 9 के 9 हमने लागू किए। हर खेत तक पानी पहुंचाना भी उसमें था। बात की जड़ में जाने के बजाय इर्द गिर्द कितना भी घूमते रहिए। आप तो खुद किसान हैं कुलदीप भाई। मैं बोल रहा हूं ना, पूरा करने। अगर किसान को मेहनत की माकूल कीमत ना मिले, बाकी कुछ भी देते रहिए। चौधरी साहब, 90% स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमने लागू तो किया, कांग्रेस तो असल बात लागू नहीं की, और उसके बाद फॉर्मूला बना के दिया। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं भी मानता हूं कि मैं चाहता हूं कि MSP प्रभावी हो सारे देश में, उसका फॉर्मूला बने, लेकिन ऐसा फॉर्मूला, चलिए आपके अंदर का किसान बोला, वो फॉर्मूला बने जो किसान मोर्चा को भी एक्सेप्ट हो। और आज वो दिन आया जब किसान मोर्चा के लोग भी सरकार के साथ बैठे। और आपका दिल नहीं दुखता कुलदीप भाई, जो ये प्याज, टमाटर, आलू 1-1 रुपए में किसान बेचने को मजबूर होता, कई जगह और पैसे देने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से आपके पास भी खबर आ गई होगी, 200-300 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं बेचना शुरू कर दिया है किसान ने। अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। बोलिए ना प्लीज। इसीलिए तो कृषि कानून लाए थे कि किसान अपनी चीज को प्रोसेस करके मार्केट में लेके जाए, कहीं भी बेचे। तो ठीक है, वो नहीं किसान मोर्चा को पसंद आया तो हमने वापस ले लिया। अब उस पे मैं वो नहीं तो बोलता। 23 फसलों पर लगता है कुलदीप भाई, आप तो किसान हैं। वो तो 23 फसलों के लिए है। प्याज को कौन रोकता है? टमाटर को, आलू को कौन रोक रहा है? बेच पा रहा है किसान? बाजार ने क्या कर दिया? कमर तोड़ दी किसान की। होगा आज 30 रुपए में आपको खरीदना पड़ता होगा ना, पंजाब में बाजार में जाओ, और वो 1 रुपए में खरीदने को, बेचने को मजबूर है किसान। ये बाजार कर रहा है। आपको ध्यान में होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई थी तो उन्होंने बोला था कि हम चुटकी में 23 फसलों का MSP दे देंगे। तो उन्होंने सिर्फ मूंग की MSP देने की कोशिश की, लेकिन मंडियों से भाग गई सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट भाग गई, वो कर नहीं सकी। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। 2,70,000 करोड़ का जो है हमारा बजट है MSP पे, जो चीजें खरीदने का इस साल का।
तो इतने बड़े पैमाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज बताइए, वैसे कुलदीप भाई आपने अच्छी बात की, स्वागत भी किया कि आज बातचीत हुई नरेंद्र तोमर और किसान नेताओं के बीच। तो ये 2 साल 2 महीने से ये खामखा का गतिरोध बना हुआ था। बातचीत अगर करने पर आ जाए सरकार तो बातचीत हो सकती है, दरवाजे खोले, किसान नेता जाकर मिल लिए। नहीं, सरकार के दरवाजे तो पहले भी खुले ये थे। दम्भ अहंकार था क्या सरकार का? नहीं करेंगे बात। कोई दम, देखिए सरकार तो हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ी हुई थी पहले भी और आज भी खड़ी है कि आप आइए। और जैसे अभी बताया है महासचिव जी ने, ये हमने 2